कुछ होगा राज तो वही कंपेयर, हमें तो बताया ही पिछली बार TR1 से कंपेयर कर दिए तो सेम वैसी है। 90% कहिए टोटल यूपी बिहार मिला लेंगे तो 60% आता है, वरना बिहार का 90% NIOS से ही है। तो भाई मैं हूँ, देखिए हम आपके हाथ में कर्म करना है, कर्म करना और TRE 3 है, और आप जब टीचर दे रहे हैं तो मुझे लगता है अधिकांश बच्चों की उम्र 30-32, सब कुछ शुरुआत होता है, बस करिए सब ठीक होगा। कट में गिरावट होगा, हाँ, कट ऑफ में गिरावट होगा, NIOS होता है। बाहर है। अब ये स्थिति मिशन 50 में मौजूद है। हमारे जस्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आज सुप्रसिद्ध रजनीश सर मौजूद हैं। मास्टर साहब कहें या फिर अधिकारी साहब कहें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर साहब अच्छा चलिए, मास्टर साहब सर ही बताएंगे, बोलेंगे, आप लोग भी जानते होंगे सर को। देखिए कल जिस प्रकार BPSC की तरफ से 2 लेटर जारी किया गया, एक तो जारी किया गया कि जो भी भाषा अहर्ता खत्म कर दिया गया है, जो भी अहर्ता था भाषा वाला, वो क्या वो सही किया आयोग या गलत किया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ NIOS को लेकर किया गया कि अगर NIOS और BEd एक कैंडिडेट दोनों चीज कर चुके हैं तो आप BEd का सर्टिफिकेट, NIOS का सर्टिफिकेट हटाते हुए BEd का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। और साथ ही क्या कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकती है या फिर क्या हो सकता है, सबसे पहले हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच विकी जी आपको। इस चूँकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं इन बातों को लेकर, ना उसको लेकर खास करके कि क्या होगा अब, तो ये प्रश्न को लेकर आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है ये कि बच्चों तक एक सही जानकारी पहुँचेगा। क्या लग रहा है इस लेटर के बाद, क्या कुछ लग रहा है सर, ये ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी की बात है कि पिछली बार से हम तुलना करें कि पिछली बार BEd प्राइमरी से आउट हुआ था, तो आयोग ने एक संकेत दिया था कि इसी तरह का नोटिस जारी हुआ था और कहा गया था जिन लोगों ने BEd किया है और DLED किया है और BEd अपलोड किया है वो DLED अपलोड कर दें प्राइमरी के लिए। मतलब खोल के नहीं बोलिए था। हाँ, वो इसी सेम उसी टाइप का भी इस बार भी लेटर जारी हुआ कि जिनका NIOS से DLED है और BEd है तो अपना BEd का अपलोड कर लें। NIOS के DLED अगर अपलोड कर दिए हैं तो फिर से BEd का अपलोड आप कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन मुझे लग रहा है। बाकी वेट एंड वॉच, यहाँ भी हम कहेंगे कि NIOS वाले नाराज ना हो, वेट एंड वॉच उनको रखना चाहिए कि क्या होगा, अभी नहीं होगा। पर पिछले बार से तुलना अगर करें कि जैसे BEd वाले उनको कहा गया था प्राइमरी में कि आप अपना DLED अपलोड कर दीजिए, वैसे NIOS के DLED को कहा गया कि यदि BEd आप हैं तो BEd अपलोड कर दीजिए 6 to 8 में, तो ये कहा गया है। तो मुझे लगता है कि अगर उससे तुलना करें तो ऐसे हिसाब से तो NIOS एक तरह से बाहर ही हो गया, उनका रिजल्ट नहीं आने वाला है, जैसे BEd का रिजल्ट नहीं आया था फाइनल में। मतलब आप भी खोल के आयोग की तरह गोल गोल घुमाना नहीं, घुमाना तो नहीं चाहते भाई, लेकिन जो बात है, देखिए हम न तो आयोग हैं और नहीं हम सरकार हैं, हम जो चीज़ें हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं। माननीय अतुल प्रसाद जी का मैं हमेशा, देखिए फिर तारीफ की बात आती है तो हमेशा तारीफ करता हूँ कि सर ने जो काम किया, जितना जल्दी 2 वैकेंसी क्लियर किए, ये कोई मुझे भी आयोग या किसी को भी कह दे आयोग का इतना बड़ा वैकेंसी, इतने लोग फॉर्म भरे, इतना जल्दी कॉपी चेक करके ईमानदारी से परीक्षा करा के ईमानदारी से रिजल्ट दे देना, ये एक समझिए कि एक माइलस्टोन उन्होंने बना दिया है। बाकी देखिए डिसीजंस के लेवल पर क्या हो रहा है वो तो कोई नाराज होगा, कोई इसमें तो गवर्नमेंट के डिसीजन, कुछ डिसीजन से खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे। मान लीजिए मेरे तो NIOS वाले भी विद्यार्थी हैं, मेरे सब विद्यार्थी हैं, तो मैं बोल दूंगा तो NIOS के विरोध में तो कहेंगे भैया क्यों विरोध में बोल दिए, पक्ष में बोलूँगा तो जो NIOS के विरोधी वो कहेगा कि आप बहुत काबिल बन रहे हैं। तो देखिए मेरे काबिलियत की बात नहीं यहाँ पर है, यहाँ बात हम तुलना कर रहे हैं कि पिछली बार जो PRT में BEd वालों के साथ हुआ, इस बार भाषा भी खत्म कर दिया गया, तो ये बात, इस पर बात करेंगे अभी हम। मैं अभी तत्काल बता दूं कि बच्चे NIOS वाले घबराए नहीं, सरकार कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी। जैसे BEd वाले का भी माननीय उच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि भाई प्राइमरी से उनको हटाइए, तो अभी तक उनको हटाया नहीं गया है। तो तब सरकार क्या करेगी इस पर अभी वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा ज़्यादा घबराते हैं विक्की जी, बच्चे जो है ना डिसीजन आते ही नहीं, जिसमें मैं तुम्हें जहर दे दूंगा तो देने से पहले ही छटपटाने लगे कि हमको जहर मिल गया जी, मर रहे हैं, तो कुछ ऐसा थोड़ा ना है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पहले वेट एंड वॉच, अपना भरोसा करिए। आयोग का परीक्षा दिए हैं, आयोग के इतने बढ़िया अध्यक्ष है, सरकार इतने बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ तक रही बात भाषा की, आपने पूछा भाषा की अहर्ता वाली बात, तो ये नोटिस में रहता है कि नीचे आप पढ़िएगा नोटिस के सबसे लास्ट में, ये तो आयोग जाने कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन नीचे नोटिस में लिखा रहता है कि रैंडम नोटिस में हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कर सकते हैं, अब देखिएगा लास्ट में नोटिस के सबसे अंतिम में आइएगा तो नोटिस में लिखा रहता है ये बात कि हम नोटिस में रैंडम कोई परिवर्तन परीक्षा के दौरान हम कर सकते हैं, इसमें लिखा रहता है। अब क्या नैतिक कि मैं कहने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन नीचे नोटिस में लिखा रहता है कि भाई रैंडम हम नोटिस में कोई भी बदलाव कर सकते हैं, तैयार रहिए। शायद वो नीचे वाला लाइन लोग नहीं पढ़ते, चिल्लाना शुरू कर देते हैं।
तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो बस आयोग अपना समझे। कई ऐसे लोग थे जिनका 85 मार्क्स था, हिंदी में 8 नंबर आ रहा था, 9 नंबर नहीं आ रहा था, तो उनका तो भाई रिजल्ट होगा अब। उनका तो बल्ले बल्ले हो गया। हाँ, बल्ले बल्ले हो गया। अगर हिंदी का रिजल्ट में अगर क्वालिफाइंग कर देता तो बहुत मेरिट पर प्रभाव पड़ता। मैंने कई बार कट ऑफ में बताया भी है कि हिंदी करेगा, बहुत बड़ा तमाशा, हिंदी करेगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कोर वाले लड़के फेल थे उसमें। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये आयोग का डिसीजन, इसमें हम कमेंट करना अच्छा नहीं समझेंगे। कट ऑफ के लेकर भी अगर मैं मान के चलूँ, उस वक्त आपने कट ऑफ बताया था कि एनआईओएस तो इन है। एग्जाम हो गया, अब कहा जा रहा है कि भैया एनआईओएस वाले बीएड कर चुके हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट जो भी है डिटेल डाले, सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसका मतलब मैं मान के चलता हूं अभी के हिसाब से आउट हो चुका है एनआईओएस। अगर वाकई में एनआईओएस आउट रियल में हो जा रहा है, क्योंकि बीएड मांगा जा रहा है सर, एक्चुअली बात रियलिटी यही है कि बीएड मांग रहा है सर। आप बताया ही पिछली बार से कंपेयर कर दिए तो सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है। अगर आउट हो रहा है तो कट ऑफ में गिरावट होगी या इक्वल? कट ऑफ में गिरावट निश्चित रूप से होगी। अगर एनआईओएस बाहर होता है तो 6 to 8, अब प्राइमरी में दोनों में कट ऑफ गिरेगा। प्राइमरी में मैंने कट ऑफ बताया था 80 +-2 बताया था, आसान पेपर आया था, मैंने बताया था आपको। मुझे लगता है कि अगर एनआईओएस बाहर होता है तो 70 +-2 रखिए वहाँ, मैंने 75 मैक्सिमम 75। एनआईओएस की भी संख्या कम नहीं है, बहुत है, कम 60% कही है। उस दिन सर पेपर हो रहा था तो वहाँ पे मैं गया सेंटर पर रिव्यू में, केवल एनआईओएस पिछली बार भी बिहार के बैचेस सारे एनआईओएस ही हैं। 90% कही है, टोटल यूपी बिहार मिला लेंगे तो 60% आता है, वरना बिहार का 90% एनआईओएस से ही है। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कट ऑफ में गिरावट आएगा 6 to 8 में भी। 6 to 8 में भी मुझे लगता है कट ऑफ अब जो मैं बता रहा था 75 सोशल साइंस के अंदर, अब मुझे लगता है कि 70 के आसपास आ जाएगा। 5-6 नंबर का डाउन होगा हर कैटेगरी में कट ऑफ, 5-6 नंबर नीचे आ जाएगा सीधा, और ज़्यादा आ सकता है। मिनिमम बता रहा हूँ कि 5 नंबर कट ऑफ में गिरावट आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी हतोत्साहित ना हो। एक अंतिम संदेश मैं देना चाहता हूँ बच्चों से, चाहे एनआईओएस से डीएलएड हो या कोई भी हो, देखिए हम आपके हाथ में कर्म करना है, और टीआरई 3 है, और आप जब टीचर दे रहे हैं तो मुझे लगता है अधिकांश बच्चों की उम्र 30-32 या उसके नीचे ही होगा। तो आगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं बिहार में, जो गवर्नमेंट रेलवे में भी आई थिंक आ गया है, रेलवे में भी है, या फिर स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी सुन रहे आने वाली है, अब बहुत सारी वैकेंसी। बस मैं कहता हूँ कि अपने कमरे में अपने आप को लॉक कीजिए, सिचुएशंस कुछ भी हो, लहरों पर वार करो, खुद तैर कर दरिया पार करो। राहत इंदौरी का लाइन था ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए कभी घबराइए मत। एक शायरी मार दीजिए सर। शायरी यही है कि शायरी वही है कि भाई 2 शायरी मारूंगा अभी, 2 शायरी है। एक शायरी ये है कि जो लड़के कंडीशन कुछ भी हो, कितनी भी तकलीफ में आप हो, लेकिन कभी कभी तकलीफें जो है ना, घोड़ा कहते मालिक जो है चाबुक से घोड़ा को मार रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था, उसके दर्द में वो दौड़ रहा था, रेस जीत गया। तो घोड़ा इसलिए रेस नहीं जीता कि घोड़ा रेस जीतना चाहता था, मालिक के चाबुक के दर्द इतना ज़्यादा था, उसी में दौड़ रहा था वो, दर्द के मारे कि मालिक मारे नहीं। तो बात है कभी कभी दर्द भी आपको रिजल्ट को इंसान बना देता है। तो लाइन है, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। तो इसलिए थपेड़ा से डरिए मत, कहीं हो सकता है कि वो थपेड़ा आपको इस पार करने के लिए आया हो। और एक लाइन है और कि लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, अब बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। साम्राज्य खड़ा कर देंगे गुरु, लेकिन याद रखिए घर में बैठकर कमरे में पढ़िए, इधर उधर के गॉसिप में शामिल मत होइए, फालतू चीज़ में मत रहिए इधर उधर में। सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपनी किताब से प्रेम कीजिए, कहीं ना कहीं मौका आपको मिलेगा। हम टीचर आपके हैं, हम आपके गार्जियन हैं, हम केवल पढ़ने की सलाह आपको देंगे, क्योंकि वैकेंसी आ रही है, सरकार मौके दे रही है, किसी न किसी मौके में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे कहा हुआ मास्टर नहीं बनेंगे तो नसीब में लिखल होगा, दरोगा बना तो दरोगा बनेंगे, नसीब में लिखल होगा आईएएस आईपीएस बना तो आईएएस वो बनेंगे, तो एसडीएम बनेंगे बिहार सरकार में गुरु, बन जाएंगे। तब ऐसे भी बीपीएससी राज्य विकी जी मैं बता रहा हूँ, अकेला राज्य है बिहार जिसमें आप तभी तत्काल तुलना कर लीजिए किसी भी राज्य से। तो वैकेंसी के मामला में आप तुलना कर लीजिए, नंबर 1। सरकार को थैंक यू कहना चाहेंगे इस बात के लिए, और आयोग जिस तरीके से सरकार की वैकेंसी और आयोग का परीक्षा लेने का तरीका भाई दोनों सैल्यूट के काबिल है। तो दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट करके अच्छा बिल्कुल बेहतर काम हो रहा है सर बिहार में। बस विद्यार्थी अब मेहनत करना ना छोड़े, हताश होकर कि मेरा हो गया, खत्म हो गया, ऐसा ना सोचे। कुछ भी खत्म नहीं होता गुरु, लाइफ में कुछ खत्म नहीं होता, सब कुछ शुरुआत होता है। बस करिए, सब ठीक होगा। कट ऑफ में गिरावट होगा, हाँ कट ऑफ में गिरावट होगा, नहीं होता है बाहर है। अब ये सब लगभग हम बड़ा कलेजे पर लगभग सर ये बात बोल रहे हैं तो मैं आंसू निकल जाएगा, मेरा कलेजा फट जाएगा। एनआईओएस पर भी मेरे विद्यार्थी हैं, क्या करें, चूंकि
अब कोर्ट के खिलाफ बात नहीं कर हाँ, सकते, तो चलिए बात सही है सर। चलिए, जो भी है मेरा शुभकामना है, बच्चों के साथ अच्छा हो, और बस वेट एंड वॉच, मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करने क्या होता है। कोर्ट के खिलाफ तो बात भी हम लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, ये भी मजबूरी माननीय है। आज अदालत है, इस कारण से हमारा मौलिक अधिकार संरक्षित है, संविधान संरक्षित है, इसलिए माननीय अदालत का हम सम्मान करते हैं, उनके सारे फैसलों का। चलिए सर, थैंक यू। संबंधित या फिर ये जो जब से लेटर जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, 2 लेटर जारी किया गया है, एक भाषा के अर्हता खत्म करने को लेकर, और एक साथ ही एनआईओएस वाला क्या बीएड कर किए हुए या नहीं किए हुए हैं डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट अपलोड करने को लेकर सारे लोग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड अपना कर रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी कंफ्यूजन था हमने जानकारी लेने का प्रयास किया, साथ ही कटअप संबंधित भी जानकारी लेने का प्रयास किया। मैं सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि अपना कीमती वक्त निकाल कर दे रहे हैं आप लोग के बीच। मुझे लगता है कि आप लोग सही बोल रहे, पीछे में आप कैमरा से पीछे हम लोग बात कर रहे थे कि लगता है शायद आप लोग बीपीएससी और कोर्ट के अंदर ही सोते हैं क्या। कोई भी डिसीजन आता है रियल टाइम पहुंचाते हैं। पहला ऐसा चैनल है बिहार का जो बस हुआ उसके 5 मिनट के अंदर न्यूज बच्चों तक पहुंचा देते हैं। ब्रेकिंग सही खबर। हाँ, इसलिए थैंक यू सो मच, सही जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच विकी जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। विशेष जानकारी को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, लाइक कर दिया और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दिया। सहयोगी कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं हूं विकी गोयल। आप